आज का सुसमाचार। यूहन अध्याय 10 पद संख्या 31 से 42। यहूदियों ने ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। ईसा ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि इस निंदा के लिए। हम तुझको पत्थर से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य हो कर अपने को ईश्वर मानते हो। ईसा ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं लिखा है? मैंने कहा, तुम देवता हो जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया है। यदि संहिता ने उनको देवता कहा और धर्मग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग यह कैसे कहते हो, तुम इस निंदा करते हो? क्योंकि मैंने कहा, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करोगे, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इस पर उन्होंने फिर ईसा को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वे उनके हाथ से निकल गए। ईसा यरदन के पार उस जगह लौट गए जहाँ पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला, और वह बहुत से लोग ने उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। चिंतन मनन चिंतन। इस सुसमाचार का हम मनन चिंतन करते हैं। व्यक्तिगत अभिरुचि या शंका की आस में लोगों के मनोभावों में अवश्य ही परिवर्तन आता है, जो यीशु और नबी यिर्मयाह में विद्यमान है। यिर्मयाह जान बचाने वाले ईश्वर पर विश्वास करते हैं। वही यीशु ख्रिस्त लोगों की सहायता और रोगियों को निरोग कर एक नए जीवन देने का कार्य करते हैं। इसके बावजूद भी दोनों जन लोगों के द्वारा त्यागे जाते हैं। उनके जो भी विरोधी थे वे बुरे नहीं थे, पर बुरी तरह से पथभ्रष्ट थे। उन्होंने सभी नियमों को जाना था, पर वे ईश्वर की दया को दूसरों को बांटने में नाकामयाब थे। और इस स्थिति में प्रभु यीशु कहते हैं, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। यीशु दावा करते हैं कि पिता ईश्वर के साथ उनका एक विशेष संबंध है, और यही कारण है कि उनके शब्दों में शक्ति है। यूहन्ना अध्याय 1 का 14 में लिखा हुआ है, शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया।
तरह यीशु ख्रिस्त मनुष्य के रूप में ईश्वर हैं और इसलिए यीशु के चमत्कार ईश्वर के कार्य हैं। ईश्वर सृष्टिकर्ता है और रहस्यमयी है, जो विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। आमीन।